Hello students, in previous video we discussed about the mole concept. mole concepts के related जो हमने units के बारे में पढ़ा था, आज उन्हीं को लेकर हम mole concept की new definitions के बारे में पढ़ते हैं कि mole की जो definition है वो 3 terms में हमने पढ़ी थी। एक थी in terms of mass की टर्म में, ठीक है। मैं इसको डिफाइन करती चलूंगी और इसका यूज हमें कहाँ और कैसे करना है वो देखते चलेंगे। दूसरा था इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम ये मोल की डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर्स की टर्म में हम ये कैसे यूज करना है। तीसरा था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तब मैंने आपको ये बताया था कि मोल जो है वो एक एंटाइटी है, एक क्वांटिटी है जो हमें हर एक स्टेट ऑफ मैटर में मिल सकती है। तो सबसे पहले हम मास की बात करते हैं। एक मोल में मास क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे कि एक मोल में जो किसी भी कंपाउंड या किसी भी एंटाइटी का मास होता है वो या तो उसका एटॉमिक मास होगा, अगर एटम है तो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, और अगर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। अगर हम एक मोल की बात करते हैं तो किसी एंटाइटी के या किसी कंपाउंड के या किसी मॉलिक्यूल के या किसी एटम के मास को हम क्या कहेंगे, उस वक्त उसके एटॉमिक मास को ही हम उसका मास कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले इसी का एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि एक मोल के मास को हम कैसे कंसिडर करें। हम कहेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेटा जरा ध्यान देना, हाइड्रोजन यहाँ पर मॉलिक्यूल है, एच एटम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायटोमिक हो गया, 2 एटम हो गए। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास कितना बताया मैंने, या तो एटॉमिक मास होना चाहिए या उसका मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। ग्राम में है तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस एक मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ही 1 मोल CO2 गैस के मास के बराबर होगा। तो 1 मोल CO2 गैस का मास कितना हो गया, देखिए इधर। अगर आपको डायरेक्टली ये नहीं आता है तो आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीख लीजिए। कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन के 2 हो गए तो कितने हो गए, 32। तो टोटल मास कितना हो गया, 44 ग्राम। तो 1 मोल CO2 गैस का मास कितना होता है, 44 ग्राम, क्योंकि 1 मोल किसी सब्सटेंस का मास उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये दोनों मॉलिक्यूल हैं। ऐसे ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो मैंने अब ऑक्सीजन एटम की बात कर ली, मॉलिक्यूल की नहीं रही, अब ऑक्सीजन एटम की बात होगी। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा, देखिए एक एटम है तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, एक एटम उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 16 ग्राम। एटम की बात हो रही है, 16 ग्राम उसका क्या रहेगा, एटॉमिक मास। तो 1 मोल एटम का भी मास होगा। ये तो थी हमारी मोल की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ मास। अब मोल की डेफिनेशन का हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर की टर्म में अगर हम देखने लगते हैं तो 1 मोल के अंदर जितने नंबर हो, कितने नंबर हो सकते हैं, 1 मोल में हमेशा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने नंबर होंगे, हमेशा क्या होंगे, एवोगैड्रो नंबर। ये बातें जो है वो याद रखने की हैं कि 1 मोल एटम और मॉलिक्यूल में कितने नंबर होंगे, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो कितने होते हैं, 6.22 10 की पावर 23 नंबर, ये नंबर है। अगर एटम है तो नंबर ऑफ एटम हो गए, और अगर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ क्या हो गए, मॉलिक्यूल। यहां पे एग्जांपल लेती हूं, 1 मोल ऑफ H एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने नंबर एटम, 6.22 10 की पावर 23 एटम। ध्यान रखिएगा, अगर यहां एटम का जिक्र हो रहा है तो नंबर भी किस में होंगे, एटम में। ऐसे ही 1
मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब ये मॉलिक्यूल हो गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में ये मॉलिक्यूल हो गया। तो जो नंबर होंगे 6.02 10 की पावर 23 भी किस रूप में होंगे? मॉलिक्यूल की रूप में। तो ये इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया? नंबर। ठीक है, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मास है, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ नंबर है। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस कंपाउंड के लिए होती है। रिमेंबर दैट, मैं किसी एलिमेंट को लेकर वॉल्यूम कंसिडर नहीं कर सकती, मैं सिर्फ गैसियस कंपाउंड को लेकर ही वॉल्यूम कंसिडर करूंगी। कह रहे हैं कि एक मोल में हमेशा 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट एट एसटीपी। एसटीपी पर हमेशा एक मोल के अंदर 22.4 लीटर गैस ही प्रेजेंट होनी चाहिए। एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। यानी अगर हमारे पास कोई भी गैस है, सपोज मैं यहां पर ही देख लूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, तो गैस कितनी होगी, वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। जैसे यहां पर हो गया 1 मोल ऑफ CO2 गैस, अमाउंट इतना हो गया, लेकिन वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो कोई भी गैस जिसका 1 मोल है, कोई भी गैस जिसका 1 मोल है, उसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी? 22.4 लीटर। ठीक है, 1 मोल के अंदर मास उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होगा। 1 मोल में नंबर एटम और मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर होगा, और 1 मोल के लिए वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी? 22.4 लीटर। इन सब के साथ साथ हमें और क्या जानना है? हमें जानना है कि हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। ये 1 मोल की बात हो रही है, तो अब हम नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना सीखते हैं। जो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूले यूज होने वाले हैं स्मॉल कंसेप्ट के लिए, मोल के लिए, वो हम एक बार देख लेते हैं, जो हमें बहुत हेल्प करेंगे बहुत अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करने में। पहला ही फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, कि मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास। देखिए, नंबर ऑफ मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, गिवन मास को हम एम से, और हम जो मॉलिक्यूलर मास है उसको कैपिटल एम से। ये हम एक शॉर्ट मेथड है जिससे हम आसानी से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, अगर किसी एटम का हमें मास जानना हो, किसी भी एटम का अगर हमें मास कंसिडर करना हो, तो हम एटॉमिक मास ओवर एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करने से हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल का मास हमें कैलकुलेट करना हो, तो मॉलिक्यूलर मास ओवर एवोगैड्रो नंबर से हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इसी में, अगर हम नंबर 4 पे जाकर देखते हैं कि अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जानने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जानने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें जानने, तो हमारे लिए जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये जो n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम को डिनोट कर रहा है, ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू n ओवर Na। ठीक है, ये जो n है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम को कैलकुलेट करने के लिए है। तो आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया n इंटू में Na। तो हम इसकी हेल्प से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल गिवन है और हमें मास कंसीडर करना है, तो हम या किसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हमारे मॉलिक्यूल या हमारे एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ एक ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको मतलब बहुत आगे तक फिजिकल केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करने वाले हैं। इनको देखते रहेंगे और अगले सेशन में हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे।